शिव भक्तों की जय हो। शिव महापुराण रुद्र संहिता का चौथा अध्याय भाग 9 में विष्णु जी को नारद का शाप। हे सूत जी, जब शिव के गण अपनी इच्छा से चले गए तब काम से नारद मुनि ने क्या किया। सूत जी बोले, शिव जी की इच्छा से मोहित मुनि ने उन दोनों को यथाउचित श्राप देकर जब जल में जाकर अपना मुख देखा तो बंदर की सी अपनी मुखाकृति को देख उन्हें विष्णु जी पर बड़ा क्रोध आया और सोचा कि यह तो उन्होंने मेरे साथ छल किया है। इस कारण वे क्रुद्ध हो विष्णु लोक को चले गए और बढ़ी हुई अग्नि के समान वाक्य कहने लगे। शिव जी की इच्छा से उनका ज्ञान नष्ट हो गया था और वे गर्व से पूर्ण वचन बोल रहे थे। उन्होंने कहा, हे हरि, तुम बड़े कुटिल और कपटी हो। हे विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझको व्याकुल और मोहित किया है। तुम भी स्त्री से अलग होने का दुख पाओगे और संसार में अज्ञान से मोहित होकर तुम्हें भी नर लीला करनी पड़ेगी। जैसा मेरा मुख किया है इसी मुख वाले तुम्हारे सहायक होंगे। इस प्रकार नारद जी ने भगवान को शाप दिया। विष्णु जी ने शिव जी की माया की प्रशंसा की और उस शाप को ग्रहण कर लिया। फिर महादेव जी ने विश्व मोहक अपनी उस माया को खींच लिया जिससे नारद जी मोहित हुए थे। उसके हटते ही नारद जी फिर पहले की तरह बुद्धिमान हो गए और पश्चाताप करते हुए बारंबार अपनी निंदा तथा शिव जी की माया की प्रशंसा करने लगे। फिर आकर विष्णु जी के चरणों पर गिर पड़े। भगवान ने उठाकर उन्हें अपनी आसन पर बिठा लिया। नारद जी ने क्षमा की प्रार्थना की तो विष्णु जी ने समझा कर कहा कि हे नारद, खेद मत करो, तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, इसमें संदेह नहीं। तुमको नरक नहीं होगा, क्योंकि मुनि शिव जी की पूजा से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अतएव तुम भी पैर से लेकर मस्तक पर्यंत अच्छी तरह भस्म लगाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया करो। शिव जी तुम्हारा कल्याण करेंगे। ऐसा कहकर शिव जी की स्तुति करते हुए उनका स्मरण और नमस्कार कर वे वहीं लुप्त हो गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का चौथा अध्याय समाप्त होता है और 5वें अध्याय में हम सुनेंगे नारद जी का परिभ्रमण। हे ब्राह्मणों, विष्णु जी के अंतर ध्यान होने पर नारद जी भक्तिपूर्वक शिव लिंगों का दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। उसी समय वे रुद्र के गण जिन्हें उन्होंने शाप दिया था उनके समीप में जाकर चरणों पर गिर उनसे क्षमा मांगी और कहा, हे मुनिवर, आपका अपराध करने वाले हम वास्तव में ब्राह्मण नहीं हैं, बल्कि हम दोनों महादेव जी के गण हैं। अब आप प्रसन्न होकर हम पर कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं कि जब उन गणों ने भक्ति और आदर से इस प्रकार प्रार्थना की तो उनके वचनों को सुनकर पश्चाताप करते हुए मुनि ने कहा, हे सत्पुरुषों, में मान्य महादेव जी के गणों, शिव जी की इच्छा से पहले निश्चय ही मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी, जिससे मोहवश मैंने तुमको शाप दे दिया। अब मैं तुम्हारे शापोद्वार का उपाय करता हूँ। तुम श्रेष्ठ मुनि के वीर से जन्म लेकर राक्षस होगे, जहाँ तुम्हें सब प्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त और बल प्राप्त होगा। तुम संपूर्ण ब्रह्मांड में राजा और शिव भक्त होगे और वहीं शिव के दूसरे रूप से मरकर पुनः अपना पद प्राप्त करोगे। सूत जी कहते हैं कि नारद जी के इन वाक्यों को सुनकर महादेव जी के गण प्रसन्नता से अपने स्थान को चले गए। नारद जी भी शिवलिंगों का दर्शन करते हुए काशीपुरी में विश्वनाथ जी के दर्शन करने गए। वहाँ परम आनंद से उन्होंने काशीनाथ शिव जी का पूजन किया और उनकी महिमा वर्णन करते हुए प्रेम से आनंदित हो गए। पश्चात नारद जी ब्रह्मलोक को गए। वहाँ जाकर उन्होंने अनेक प्रकार से अपने पिता ब्रह्मा से शिव तत्व को पूछा। इस प्रकार
शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 5वां अध्याय समाप्त होता है और 6वें अध्याय में अब हम सुनेंगे ब्रह्मा जी द्वारा प्रकृति के 25 तत्वों का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, तुमने यह लोका कल्याणकारी बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है जिसे भगवान विष्णु भी नहीं जानते। महाप्रलय के समय सब अस्थावर जंगम के नष्ट होने पर जगत सूर्य ग्रह ताराओं से रहित होकर सब अंधकारमय हो गया था और चंद्र दिन रात अग्नि वायु पृथ्वी जल कुछ भी नहीं थी। प्रधान आकाश और तेज भी शून्य हो गया था। तब सुई से भेदन करने योग्य निरंतर घोर अंधकार में वह एक सद्ब्रह्म ही था जिसको सत्य कहते हैं। वह सत्य ज्ञान और अनंत स्वरूप तथा परमानंद परम पुरुष हैं जो ज्ञानमय और शोभा युक्त है, जो अमूर्त परतत्व है, वही सदाशिव की मूर्ति है। इसी को पंडित अर्वाचीन और पराचीन ईश्वर की मूर्ति कहते हैं। उसने अपने शरीर से स्वच्छंद शरीर वाली कभी नाश ना होने वाली शक्ति प्रकट की। वही प्रधान प्रकृति, वही गुणवती माया और वही विकार से रहित बुद्धि तत्वजननी माता कहलाई। वही अचिन्नत तेज से युक्त सबको उत्पन्न करने वाली अकेली ही वह माया संयोग से अनेक प्रकार की हो जाती है, जो त्रिशूलधारी प्रसन्न चित्त कपूर के समान गौर शरीर एवं भस्म लगाए और काल स्वरूप भगवान हैं। उन्होंने उस शक्ति को साथ लेकर शिवलोक नामक क्षेत्र की रचना की। उसी उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं जो परम मोक्ष को देने वाली है। उस क्षेत्र में परमानंद स्वरूप शिव पार्वती शक्ति सहित निवास करते हैं। हे मुने, प्रलय काल में भी वह क्षेत्र शिव पार्वती से रहित नहीं होता और इसी से उसको अभिमुक्त कहते हैं। धनुषधारी शिव जी ने पहले इसमें एक आनंद वन बनाया था। उस आनंद वन में शिवाशिव के रमण करते रहने पर हे नारद जी, उन्हें किसी दूसरे पुरुष के निर्माण की इच्छा हुई और उन्होंने सोचा कि हम इसका भार किसी दूसरे पर देकर शांति से काशी में केवल शयन करें। इस प्रकार निश्चय करने पर उनकी दक्षिण के 10वें भाग से एक सुंदर पुरुष प्रकट होकर परमेश्वर शंभु को प्रणाम कर कहा, हे स्वामिन, मेरा नाम कहकर मेरे कर्मों को भी तो कहिए। यह सुनकर प्रभु शिव जी हंसकर बोले कि सर्वत्र व्यापक होने से जगत में तुम्हारा विष्णु नाम प्रसिद्ध होगा। विष्णु ने 12,000 दिव्य वर्ष तक तप किया, किंतु तब से अब तक उन्होंने अपने मनोरथ कल्याणकारी शंभु का कभी दर्शन ना पाया। जब उन्हें इसकी चिंता हुई तो शिव जी ने यह शुभ वाणी उत्पन्न की कि तुम अपने संशय को दूर करने के लिए फिर तप करो। विष्णु जी ने फिर बहुत दिन तक घोर तप किया। तब शिव जी की माया से विष्णु के शरीर से अनेक प्रकार की जल धाराएं निकलीं और वह सब जल शून्य में व्याप्त होकर फिर ब्रह्म रूप हो गया, जिसके स्पर्श से पाप नाश होते हैं। विष्णु जी थक कर स्वयं ही उस जल पर सो गए। उसी समय उनका श्रुत संवत नारायण नाम भी हुआ। उसी समय में उन महात्मा से सब तत्वों की उत्पत्ति हुई, फिर उनका विस्तार हुआ। पहले प्रकृति से महान और महान से 3 गुण उत्पन्न हुए, फिर उससे अहंकार उत्पन्न हुआ, उससे तन्मात्रा शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, पंचभूत पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश प्रकट हुए और उससे नेत्र कान नाक जिह्वा
तेज और त्वचा आदि ज्ञानेंद्रियां तथा वाणी, हाथ पैर गुदा और उपस्थ ये कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुईं। इस प्रकार पुरुष के बिना यह सब प्रकृति का जड़ रूप कार्य हुआ। जो सब तत्व शिव जी की इच्छा से 24 प्रकार के हैं, ये सब एकत्र होकर ब्रह्म रूप जल में सो रहे हैं। इस प्रकार से श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 6वां अध्याय समाप्त होता है। अब 7वां अध्याय हम आपको भाग 10 में सुनाएंगे और आगे भी आप इसी तरह अध्याय टू अध्याय सुनते रहें और शिव जी का नाम लेते रहें। भक्तों, आपका शिव जी के नाम से ही सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। सत्यम शिवम सुंदरम ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें।